इस्माइल हानिया की शहादत, पाकिस्तान भर में आज यौम सोग मनाया जाएगा। नमाज जुमे के बाद मुल्क भर में शहीद इस्माइल हानिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा की जाएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल के बढ़ते हुए मज़ालिम पर हुकूमत और इत्तेहादी जमातों का मशावरती इजलास। पार्लियामेंट में फ़लस्तीन के साथ मुकम्मल यकजहती के इजहार के लिए खसूसी करारदाद पेश करने का भी फैसला। वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ बयान में कहा कि फ़लस्तीन में खून की होली खेली जा रही है, नेतन्याहू दरिंदगी कर रहा है। इस्माइल हानिया को शहीद किया गया। मलेशिया, तुर्की और दीगर ममालिक ने इस्माइल हानिया के कत्ल की मजम्मत की। इस तरह की दरिंदगी पर दुनिया का खामोश होना लम्हा फिक्रिया है। इसराइली फौज तबाही कर रही है, हर रोज लाशें गिराई जा रही हैं, शहरों को जमीन बोस किया जा रहा है। 40,000 से ज्यादा फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं। बैनुल-अक़वामी क़वानीन को पांव तले रौंदा गया। आलमी अदालत के फैसले के बाद भी इसराइल के हाथ नहीं रोके जा सके। हमास के शहीद सरबराह इस्माइल हानिया का जस्द खाकी ईरान से कतर पहुंचा दिया गया। आज दोहा में तदफीन की जाएगी। इस्माइल हानिया की नमाज जनाजा तेहरान में अदा की गई। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने नमाज जनाजा पढ़ाई। नमाज जनाजा में ईरानी सदर, आर्मी चीफ समेत अहम ओहदेदारों की शिरकत। ख़वातीन समेत मुख्तलिफ मकातब बेफ़िक्र के लोगों की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। शहरियों ने इस्माइल हानिया के पोस्टर, तस्वीरें और फ़लस्तीनी परचम उठा रखे थे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने इसराइल पर बराह रास्त हमले का हुक्म दे दिया। अमरीकी अखबार का दावा, आयतुल्लाह खामेनी ने हमले का हुक्म नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में दिया। ईरान का इसराइल पर बराह रास्त हमला इस्माइल हानिया का बदला होगा। ईरान, यमन और इराक मिलकर लेबनान से इसराइल पर हमले पर गौर कर रहे हैं। वाज़ेह नहीं कि ईरान किस ताकत से इसराइल पर हमला करेगा। अमरीकी अखबार, इस्माइल हानिया की शहादत का जवाब दिए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। हमास रहनुमा खलील हैया का ऐलान। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ का ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता, खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। दोनों फरीकों ने तेहरान में हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया के कत्ल की मजम्मत की। दोनों रहनुमाओं ने इस तरह के इक़दामात के इंतहाई ख़तरनाक नताइज की निशानदेही की। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने मशरिक़ वसता में मज़ीद अदम इस्तेहकाम से बचने पर जोर दिया। अमरीका ने मशरिक़ वसता में बढ़ती हुई कशीदगी को कम करने के लिए कोशिशें तेज़ कर दी। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सुलेमान ने कहा कि अमरीका खित्ते में तनाज़े को फैलने से बचाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। सदर जो बाइडन खित्ते में क़याम अमन के लिए इसराइली वज़ीर आज़म समेत अहम रहनुमाओं से राब्ते करेंगे। उम्मीद है खित्ते में जंग के मंडलाते ख़तरात को रोकने में कामयाब हो जाएंगे। मशरिक़ी वसता में अमन की बिगड़ती सूरत हाल पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी हम मनसब से राब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान ग़ज़ा जंग समेत मशरिक़ी वसता की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने एंटोनी ब्लिंकन पर जोर दिया कि ग़ज़ा में मुस्तक़िल जंग बंदी के लिए इक़दामात किए जाएँ। अमरीका का दुनिया भर में मुमकिन दहशत गर्दाना कार्रवाइयों पर इजहार तशवीश। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा वेदांत पटेल कहते हैं कि दाइश एक बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द नेटवर्क है। दाइश दुनिया भर में कहीं भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर सकती है। दहशत गर्दाना कार्रवाइयों से अमरीका भी महफूज नहीं, लेकिन यकीनी बना रहे हैं कि अमरीका पर हमलों के लिए अफगानिस्तान लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल न हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आला सतह के चीनी वफ़द की इस्लामाबाद में मुलाकात। वज़ीर आज़म ने चीनी क़यादत का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा करते हुए चीनी वफ़द का खैर मक़दम किया। कहा, चीन और पाकिस्तान दोस्ती के लाजवाल रिश्ते में बंधे हैं। पाकिस्तान चीन के साथ सनत और दीगर शोबों में मिलकर काम करने का ख्वाहा है। बशां वाक़े के बाद चीनी भाइयों की सिक्योरिटी मज़ीद बेहतर की गई है। फुल प्रूफ सिक्योरिटी की फराहमी के लिए इक़दामात किए हैं। आइंदा इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए भरपूर इक़दामात कर रहे हैं। बशां वाक़े में मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुरुमीद है कि आपका दौरा सरमायाकारी, इंडस्ट्री और ज़राअत के लिए मुफीद साबित होगा।
लाहौर में तूफानी बारिश, मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जाँ भाग, मुतादिद जख्मी हो गए। शेखपुरा, फिरोजवाला, कसूर में छतें गिरने के वाक़यात, मुतादिद अफराद जख्मी। रावलपिंडी में लड़की बरसाती नाले में डूब गई। खैबर पख्तूनख्वा में 3 रोज़ की बारिशों के दौरान 24 अफराद जाँ भाग, 17 जख्मी हुए। PDMA की रिपोर्ट। सवाबी और गर्दनवाह में बारिश के बायस नदी नालों में तोग़यानी। लसबेला, आवाश, किला सैफुल्ला अक़लात में सैलाबी रैलों से ट्रैफिक मुतासिर। माहसहरा में महानडरी के मकाम पर पुल बह जाने से शाहराह कागान बंद। सियाहों की वादी कागान आने पर मुकम्मल पाबंदी आयद। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरात, गुजरांवाला, वजीराबाद समेत कई दीगर शहरों में भी तेज़ बारिश। गलियात मरी, नथिया गली, यूबिया और गर्दनवाह में भी बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग का खदशा। महकमे मौसमियात की 6 अगस्त तक मानसून बारिशें जारी रहने की पेशगोई। लाहौर और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। लाहौर में बारिश का 44 साल रिकॉर्ड टूट गया। कई इलाके पानी में डूब गए। 24 घंटों में 360 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। एयरपोर्ट के इलाके में सबसे ज्यादा 357 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। निश्तर टाउन में 299, पानी वाला तालाब में 314, ताजपुरा में 258, लक्ष्मी चौक में 211 मिलीमीटर बारिश हो चुकी। ताजपुरा में बारिश का पानी घरों में दाखिल। सड़कों पर कई फीट पानी जमा होने से लोगों को मुश्किलात। सर्विसेज बीओ जनरल अस्पताल की इमरजेंसी में भी पानी भर गया। अमले और मरीजों को परेशानी का सामना। बारिश के बायस लेस्को के 270 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। जब तक जवाब नहीं मिलता उस वक्त तक यहाँ बैठे हैं, चंद दिन इंतजार करेंगे। जवाब ना आया तो ये तहरीक एक नए रंग में आएगी। मुल्क भर का पहिया जाम करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का रावलपिंडी में धरने से खिताब। कहा, हम कैपेसिटी चार्जेस की पेमेंट नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी, नून लीग और PTI ने IPPs को नवाजा। हजारों अरब रुपए लुटाए गए। जिन लोगों ने IPPs ने मुआहिदे किए वो जिम्मेदार हैं। हमने नए सियासी कल्चर के लिए तसादुम नहीं किया। हुक्मरान चोरों, डाकुओं और खुद को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। ये धरना इसलिए दिया कि जुल्म के निज़ाम का खात्मा हो। जमात इस्लामी का 4 सूबाई दारुल हुकूमतों में धरना देने का फैसला। जमात इस्लामी आज से कराची में धरना देगी। तहरीक इंसाफ का जमात इस्लामी के धरने की हिमायत का ऐलान। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि महंगे पावर प्लांट्स पीपल्स पार्टी और न्यू लीग की गलती है। मौजूदा हुकूमत इदारों और अवाम के दरमियान फासले बढ़ा रही है। असद कैसर ने कहा कि बिजली की कीमतों में इजाफा किसी सूरत कबूल नहीं। आइंदा 2 हफ्ते में ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं। ग्रैंड अलायंस के लिए तमाम जमातों से राब्ते और मुशावरत होगी। ये मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चलेगा। पार्लियामेंट हाउस में तहरीक इंसाफ का भूख हड़ताली कैंप। चेयरमैन PTI गौहर अली समेत अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स की शिरकत। IPPs पर रिव्यू के मामले पर मुशावरत जारी है। प्रोटेक्टेड सारिफीन को 3 माह के लिए बिजली बिलों में रिलीफ दिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और रहनुमा इंटीरियर मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अता तारड़ ने कहा कि आवाम को 50 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई। बिजली चोरी रोकने के लिए सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बिजली बिलों की अदायगी में 10 दिन की तोसी दी गई। फैसला किया था कि डिस्कोर्स को सियासी मुदाखलत से पाक किया जाएगा। कुछ लोग IPPs के मामले को सियासत के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने IPPs माहिदे को मुल्क की मईशत के लिए बड़ा जख्म करार दे दिया। बोले, IPPs माहिदे पर नजरसानी की ज़रूरत है। IPPs का मसला हल करना बड़ा चैलेंज है। सदर आसिफ अली जरदारी से गौहर एजाज की क़यादत में फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वफ्द की मुलाकात। ताजिरों और 40 इलाकाई कारोबारी तंजीमों के अहदेदारों की शिरकत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि तवानाई की बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए सबके लिए सूदमंद हल तलाश करना होगा। कैपेसिटी चार्जेस के मसले का काबिल अमल हल तैयार करने के लिए कारोबारी बरादरी एक कमेटी तश्कील दे। सदर ममलिकत का दफ्तर कमेटी के साथ हर मुमकिन ताउन करेगा। मुतफ़िका हल तैयार किया जाए ताकि किसी स्टेक होल्डर को नुकसान न हो। गौहर एजाज ने कहा, तवानाई की कीमतों में कमी लाने के लिए तवानाई शोबे में इस्लाहात की ज़रूरत है। सदर ममलिकत से दरख्वास्त है कि तवानाई की कीमतों के मामले में मुदाखलत करें, मसाइल के हल में अपना किरदार अदा करें।
पाकिस्तान IMF को 24 कर्ज प्रोग्राम पर 2 अरब 44 करोड़ SDR सूद अदा कर चुका है। IMF के 2 अरब 44 करोड़ SDR तकरीबन $3.5 अरब तक बनते हैं। पाकिस्तान के IMF से 11 कर्ज प्रोग्राम सस्पेंड कैंसिल हुआ। साइन शुदा 4 कर्ज प्रोग्राम के 6 अरब 36 करोड़ SDR पाकिस्तान के जिम्मे वाजिबुल अदा है। 2013 से 2016 एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी कर्ज प्रोग्राम के 66 करोड़ SDR वाजिबुल अदा है। 2019 से 2022 EFF प्रोग्राम के 2 अरब 95 करोड़ SDR वाजिबुल अदा है। अप्रैल 2022 में रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट के 50 करोड़ 77 लाख SDR वापस करने हैं। 2023 में 2024 स्टैंड बाई अरेंजमेंट के 2 अरब 25 करोड़ SDR वाजिबुल अदा है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इक़्तिसादी अमूर डिवीजन में IMF कर्ज प्रोग्राम पर ब्रीफिंग। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने असखुद नोटिस समात के लिए 5 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल 5 रुकनी बेंच के सरबराह होंगे। जस्टिस मोहम्मद अली महजर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस अथर मिनुल्लाह बेंच में शामिल। ज़राए के मुताबिक 5 रुकनी बेंच की तश्कील का फैसला 2 एकड़ तनासुब से हुआ। चीफ जस्टिस काजी फैदीसा ने 3 रुकनी बेंच बरकरार रखने की राय दी। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर ने 5 रुकनी बेंच तश्कील देने की राय दी। कमेटी की अस्करियती राय पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की सरबराही में लार्जर बेंच बनाने का फैसला हुआ। कमेटी का तश्कील नया बेंच जजेस की दस्तयाबी पर अरशद शरीफ शहीद केस की समाअत करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर दिया। वफाकी काबीना का इजलास सुबह 10 बजे तलब किया गया है। इजलास में मुल्क की माशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। ACC के फैसलों की तौसीक भी इजलास के एजेंडे में शामिल। स्पीकर सरदार अयाज सादी की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। इजलास का 9 नकाती एजेंडा जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इस्लामाबाद मुकामी हुकूमत एक्ट 2015 में तरमीम का बिल ऐवान में पेश करेंगे। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल की सालाना रिपोर्ट बराए माली साल 2020-21 ऐवान में पेश की जाएगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम टुंडी के वज़ीर आला अली बिन गंडापुर पर तनकीद। कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ज़मीनें ना बेचें, हम सूबे का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। सुल्तान राही के डायलॉग मारकर अवामी मसाइल हल नहीं होंगे। आप भीख भी मांगते हैं और बदमाशी भी करते हैं। 10 साल KP में आपकी हुकूमत थी तो खजाने के साथ क्या किया? हमने पुरअमन मंसूबा इनके हवाले किया था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मोबाइल वीडियो के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त पर समाअत। FIA से साइबर क्राइम के SOPs तलब। अदालत ने FIA से ज़ेर समाअत इंक्वायरीज और फैसला शुदा दरख्वास्तों की तफसीलात भी मांग ली। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट आर्यन नीलम ने अज़मा बुखारी की दरख्वास्त पर समाअत की। केस की समाअत आज फिर होगी। स्टेज, TV और फिल्म के नामवर अदाकार सरदार कमाल की नमाज जनाजा फैसलाबाद में अदा कर दी गई। सरदार कमाल गुज़िश्ता रोज़ दिल का दौरा पड़ने के बायस इंतकाल कर गए थे। कॉमेडियन सरदार कमाल दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम मज़ाक़रात का हिस्सा थे। सरदार कमाल ने सैकड़ों स्टेज ड्रामों और मुतादिद फिल्मों में फ़न का लोहा मनवाया। लोगों को हंसाने का फ़न खूब जानते थे। सरदार कमाल के इंतकाल पर फनकारों की जानिब से गहरे रंज और गम का। लाहौर में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट का डाकुओं के साथ फायरिंग का तबादला। 2 मुल्जिमान अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। पुलिस ने 2 मोटरसाइकिलों पर सवार मुल्जिमान को रोकने का इशारा किया तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। 2 तरफा फायरिंग के दौरान 2 मुल्जिमान को अपने ही साथियों की चलाई हुई गोलियां लग गई। मुल्जिमान ने चंद रोज कबल फार्मेसी शॉप पर दौरान डकैती सिक्योरिटी गार्ड को कत्ल कर दिया था। भारत में तूफानी बारिशें और लैंडस्लाइडिंग हलाकतों की तादाद 250 से तजावुज़ कर गई। रियासत केरला में शदीद बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग ने तबाही मचा दी। शिमला में क्लाउड बर्स्ट के नतीजे में बड़ी तबाही का सामना। मुतादिद इमारतों को नुकसान पहुंचा और कई सड़कें हलाक हो गई। नई दिल्ली में भी तूफानी बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। मशरक़ी इलाकों में कल शाम से 147 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। तालीमी इदारे बंद। हुकाम ने गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत कर दी।